नमस्कार दोस्तों, यह है ज्ञानधारा चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा हाल ही में संपन्न हुए पीसीएस 2020 के इंटरव्यू में पूछे गए कुछ कॉमन प्रश्नों के बारे में। तो क्या कॉमन प्रश्न पूछे गए हैं, इनका संग्रह इस वीडियो में दिया गया है। जो भी प्रतियोगी छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि इंटरव्यू में पूछे गए यूपी पंचायत चुनाव एवं ग्राम पंचायतों के विकास से जुड़े हुए सवाल। तो पूरी खबर देख लेते हैं कि क्या है। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की पीसीएस 2020 की मुख्य परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी थे उनका इंटरव्यू शुरू किया गया था, जो हाल ही में संपन्न हुआ है। इसमें जो पहले दिन है इंटरव्यू में पंचायत चुनाव, किसान आंदोलन और कोरोना टीकाकरण छाया रहा। इंटरव्यू के लिए 7 बोर्ड बने थे और सभी बोर्ड में पंचायत चुनाव से जुड़े हुए प्रश्न पूछे गए। बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि आप एसडीएम बनेंगे तो ग्राम पंचायत का विकास कैसे करेंगे। एक अन्य अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा कि अगर आप डिप्टी एसपी हैं, आप ड्यूटी ऐसे क्षेत्र में लगती है जहां चुनाव के दौरान हिंसा होती है, तो आपकी पहले से क्या तैयारी होगी। इसी तरह से आपको बताते चलें कि पूछा गया कि पंचायत चुनाव प्रदेश के किन किन जिलों में कितने चरणों में होगा, यह चुनाव कौन कराता है। इसी तरह से पूछा गया बरेली के एक अभ्यर्थी से कि दिल्ली में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, नए कृषि कानून में किसानों के लिए क्या सुधार किया गया है, इससे किसानों की आय दोगुना कैसी होगी। बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा किस राज्य में ज्यादा है, देश में कितने लोगों को कोरोना वैक्सीन लग चुकी है, देश का बना कोरोना किन किन देशों में भेजा गया है, कोविड पर किस तरह से अंकुश लगाया जा सकता है। इसी तरह से बीटेक अभ्यर्थी से पूछा गया कि भ्रष्टाचार को रोकने में कंप्यूटर का उपयोग कैसे करेंगे। यह भी पूछा गया कि आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है, रक्षा कॉरिडोर क्या है, रक्षा के क्षेत्र में क्या क्या काम हुए हैं, भूगोल किसे कहते हैं, राष्ट्र, देश और राज्य में क्या अंतर है, कृषि विज्ञान केंद्र किसे कहते हैं, इसके क्या क्या कार्य हैं, एनजीओ से ग्रामीण विकास को कैसे प्रभावित करेंगे। तो इस तरह से जो है कुछ कॉमन प्रश्न पूछे गए हैं। इसी तरह से फिल्मों से भी प्रश्न पूछे गए हैं। बोर्ड ने एक अभ्यर्थी से पूछा कि पिछले दिनों आपने कौन सी फिल्म देखी है। इस अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि पिंक फिल्म देखी है। इस पर बोर्ड ने कहा कि फिल्म की पूरी कहानी को 2 लाइन में बताएं। एक अन्य अभ्यर्थी से बोर्ड ने पूछा राजनीतिक व्यवस्था में क्या कमी है। अभ्यर्थी ने जवाब दिया कि अपराधीकरण। बोर्ड ने पूछा इसे रोकने के लिए क्या किया जा सकता है, इस पर निर्वाचन आयोग की क्या भूमिका होगी। तो जो पहले दिन प्रश्न पूछे गए इंटरव्यू में, ये इस तरह के कुछ कॉमन प्रश्न रहे हैं। साथ ही जो विषय रहा है मुख्य परीक्षा में, उससे भी बहुत सारे जो है प्रश्न पूछे गए हैं। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि और जो अगले दिन पूछे गए प्रश्न हैं वो क्या है। तो पीसीएस के इंटरव्यू में ये भी पूछा गया कि जीडीपी क्यों गिरी। तो आपको देख लेते हैं कि क्या क्या और प्रश्न पूछे गए हैं। तो पंचायत चुनाव करीब में है और प्रशासनिक महकमा चुनाव की तैयारियों में जुटा है। बृहस्पतिवार को शुरू हुए पीसीएस 2020 के इंटरव्यू में पंचायत चुनाव से प्रश्न पूछे गए थे, तो जो कि मैं आपको बता चुका हूं। जो पूछा गया कि शांतिपूर्ण चुनाव किस तरीके से हो सकते हैं, इसमें आपको पहले क्या तैयारी करनी होती है। इसके साथ ही इंटरव्यू में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण और वैक्सीन से प्रश्न जो पूछे गए थे। और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। वर्तमान में पीएम का दौरा कहां कहां हुआ और इससे क्या समझौता हुआ। यूपी में महिलाओं का विकास कैसे करेंगे। यूपी में पिछड़े इलाके कौन कौन से हैं। वंदे भारत क्या है। आत्मनिर्भर भारत योजना क्या है। भ्रष्टाचार को रोकने में कंप्यूटर कैसे उपयोगी है, जो कि आपको बता चुके हैं। इसी तरह से एक और इंटरेस्टिंग प्रश्न पूछा गया कि पश्चिम बंगाल में कितनी सीटों के लिए चुनाव हो रहे हैं, नंदीग्राम में कौन कौन प्रत्याशी मैदान में हैं, उनके बारे में बताइए। और जो प्रश्न पूछे गए हैं उसमें नई शिक्षा नीति के बारे में
आप क्या जानते हैं? तो इस तरह से आपसे प्रश्न पूछे गए थे। और देख लेते हैं क्या प्रश्न पूछे गए हैं अगले दिन। तो अब एक अफसर के लिए तत्परता, नजरिया या प्रतिबद्धता में कौन सबसे महत्वपूर्ण है, ये पूछा गया। एप्टीट्यूड तत्परता, एटीट्यूड नजरिया और कमिटमेंट प्रतिबद्धता, इनमें से पीसीएस अफसर के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन है? पीसीएस 2020 के इंटरव्यू में ऐसे ही सवालों के जरिए अभ्यर्थियों की बौद्धिक क्षमता को परखा गया। अभ्यर्थियों से यह पूछा गया कि इन तीनों गुणों में क्या जन्मजात है और किसे अपनी क्षमता से प्राप्त किया जाता है। तो ये प्रश्न देखे गए। अब आपको बताते चलें कि अभ्यर्थी से पूछा गया कि वह शिक्षक है, तो सवाल पूछा गया कि नई शिक्षा नीति में 5+3+3+4 में 5 को समझाइए। एक अभ्यर्थी से पूछा गया, आप अपने चयन को लेकर कितने आश्वस्त हैं? यह सवाल भी पूछा गया कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत में अंतर है या नहीं। इंटरव्यू के दूसरे दिन अभ्यर्थियों के जवाब पर भी सवाल किए गए। इंटरव्यू में शामिल हो चुके बीएससी कर चुके एक छात्र से पूछा गया कि बीएससी में आपका सबसे मनपसंद विषय कौन सा था? अभ्यर्थी ने कहा भौतिक विज्ञान। तो अगला सवाल था गणित क्यों नहीं। इसी तरह से महात्मा गांधी से सवालों पर कुछ अभ्यर्थियों का जो इंटरव्यू था आधे से ज्यादा बीत गया। एक अभ्यर्थी आधा इंटरव्यू महात्मा गांधी से जुड़े सवालों के जवाब देने में बीत गया। इंटरव्यू बोर्ड के एक सदस्य ने पूछा, गांधी जी के कितने नाम हैं? बापू एवं महात्मा किसने और क्यों कहा? आपको लगता है कि गांधी जी महात्मा थे? गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहा जाता है? उन्हें राष्ट्रपिता किसने कहा? गांधी जी की शिक्षा नीति क्या है? गांधी जी के सत्य के प्रयोग के बारे में बताएं। तो ये प्रश्न गांधी जी से पूछे गए थे। और भी जो सवाल पूछे गए हैं उनको देख लेते हैं। ये सभी इंटरव्यू के जो भी समसामयिक जो इंटरव्यू चल रहे हैं उन सभी में इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो देख लेते हैं। तो प्रश्न पूछा गया कि शिक्षक के 3 गुण बताइए। ग्रामीण परिवेश में डिजिटल शिक्षा की चुनौतियां क्या हैं? शिक्षा का अधिकार क्या है? कौटिल्य व मैकियावेली में क्या समानता है? लोकतंत्र में वर्तमान की सबसे बड़ी बाधा आप क्या देखते हैं? एससीईआरटी और एनसीईआरटी का मोटो क्या है? कोई 2 उपाय जो पाकिस्तान से रिश्ते सुधार सके? हाल ही में व्यास सम्मान किसे दिया गया है? हिंदी किन अनुच्छेदों में स्पष्ट रूप से वर्णित है? पाटलिपुत्र को की साम्राज्ञी में सम्राज्ञी कौन है? स्वतंत्र संग्राम में हिंदी का योगदान क्या है? हिंदी को लेकर के भारत कहां तक प्रगति कर सकता है? सभी शोध को इंग्लिश में होते हैं, क्या किया जाना चाहिए? कबीर की वर्तमान प्रासंगिकता क्या है? हिंदी साहित्य में हिंदू मुसलमान को लेकर जिन्होंने काम किया है वो कौन है? साहित्य समाज का दर्पण है, कैसे? क्या साहित्य से समाज भी चलता है? आधे अधूरे नाटक में आधा अधूरा क्या है? हाल ही में कितने राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं? तो दूसरे दिन जो प्रश्न पूछे गए वो इस तरह से कुछ रहे हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछा गया कि अशिक्षा और बेरोजगारी के जिम्मेदार नेता हैं या अधिकारी? देश में अशिक्षा, बेरोजगारी व गरीबी का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? क्या नेताओं की नीतियों में कमी है या अधिकारियों की कर्तव्यनिष्ठता ठीक नहीं है? आपकी नज़र में गड़बड़ी कौन कर रहा है? मौका मिलने पर आप इसे कैसे ठीक करेंगे? कुछ इसी तरह के प्रश्न तीसरे दिन पूछे गए थे। तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में जो और प्रश्न पूछे गए हैं तो उनको भी देख लेते हैं। कौन से प्रश्न पूछे गए हैं? जैसे पूछा गया है कि अभ्यर्थी से कि जाति आधारित आरक्षण को कितना उचित मानते हैं? आरक्षण समाज के कैसे व्यक्ति को मिलना चाहिए? देश में शिक्षा की क्रांति कब और कैसे आई?
सोशल मीडिया समाज के लिए कितना उपयोगी है? क्या इस पर बंदिश लगाना चाहिए? यूपी सरकार ने पिछले 1 साल में कौन-कौन सी चर्चित कानून बनाए हैं? तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए थे, उनका संकलन इस वीडियो में किया गया। जो भी प्रतियोगी छात्र हैं, जो इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस लेवल की या टीचिंग की, जिनमें इंटरव्यू होने हैं, इस तरह से कॉमन प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनकी आप तैयारी कर सकते हैं। अपने हिसाब से, अपनी सूझबूझ से आप जो है इनका उत्तर दे सकते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण रहा होगा, उपयोगी रहा होगा। जो भी लोग इस तरह की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और उन लोगों को शेयर करें जो आगे तैयारी करना चाहते हैं। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।